हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट किया था। आज शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का 11th क्लास का, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और आगे आपको ये प्लस टू में भी काम आएगा और आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो मोस्टली काम आता है, क्योंकि यूनिट्स फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर जब हम निकालते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमें यूनिट ज़रूर लिखनी होती है, किस यूनिट में आपने इस क्वेश्चन को निकाला है। जैसे मान लो हम किसी शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर हमें चीनी लेके आनी हो तो हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। वेट हम किलोग्राम में मापते हैं या लीटर में मापते हैं या किस तरह से मापते हैं। अब दुकानदार के पास हम जाते हैं लेने, तो हम चीनी गए हैं। अब वहाँ जाके ये तो थोड़ी ये नहीं कहेंगे कि 2 लीटर चीनी दे दो। तो हमें मेजरमेंट का जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना मेजरमेंट के ज्ञान के हम फिजिक्स में जो है कामयाब नहीं हो सकते। फिजिक्स जो है हमारी शुरू ही मेजरमेंट से होती है। फिजिक्स इज ए नेचुरल फिनोमिना, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हम हर चीज़ को मेजर करके चलते हैं, ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट का। तो फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस, ये सबको पता है। जो हमारी फिजिक्स है वो एक क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव का मतलब संख्यात्मक, उसमें संख्या पर जोर दिया गया है। बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी मेजरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हैव बीन चोजन एज ए फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल माना है या बेस माना है हर क्वांटिटी का, और कुछ को हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फंडामेंटल कैटेगरी में जो हमने ली है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक है, करंट है, थर्मोडायनेमिक्स है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको ये बिल्कुल सारा के सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आज का लेसन शुरू करते हैं हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ध्यान से समझिए, सिर्फ इसमें मोस्टली ज़्यादातर जो है याद करने का तरीका, याद करने की कॉन्सेप्ट हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे। सबसे पहला हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल का मतलब क्या है, जो हमारे सामने है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो फिजिकल में आ गया। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ए कैरेक्टरिस्टिक्स आर ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर मेजरमेंट्स। दूसरी किसी वस्तु के द्वारा देख के भी कर सकते हैं। मान लो हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, मान लो टीवी है, टीवी का हम डायमेंशन देख के बता सकते हैं भी कितना डायमेंशन हो सकता है। या हमारे पास कोई बेड है तो देख कर भी बता सकते हैं भी 6 बाई 6 का होगा, या एक्चुअल मेजरमेंट लेके भी हम उसको बता सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स क्या होता है हमारे पास, यूनिट्स स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एंड कंपेयरिंग मेजरमेंट। ये जो हमने एक तरह के स्टैंडर्ड टाइप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा लो या कोई एक यूनिट लगा लो जिसका हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कई बार एक नंबर में आ जाता है। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म लिखिए तो हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या भी, दैट साइंटिस्ट इन मोस्ट कंट्री हैव एग्रीड टू यूज इंक्लूड्स यूनिट एज ए मीटर, लीटर एंड ग्राम्स। कुछ हमारे पास पूरे अब वर्ल्ड में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी को मापने के लिए।
तो कुछ चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक जैसी यूज़ की जाती है। जैसे मान लो हमारे पास हमें कपड़ा लेके आना है दुकान से, तो आप चाहे अमेरिका में चले जाएं, चाहे जापान में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में चले जाएं, तो हम बोलेंगे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये एक एसआई यूनिट होगी। क्या होगी? हम ये नहीं कहेंगे भी मील में या किलोमीटर में, इस तरह की क्वांटिटी हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ऐसे ही हमें मास मापना है, मेजरमेंट करनी है कोई भी, तो हम मोस्टली हमारे पास 3 यूनिट है, जैसे मीटर, लीटर और ग्राम। 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में। दूसरा हमारा होता है इंग्लिश यूनिट। इंग्लिश यूनिट का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट में यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, और इसमें हम यूज़ करते हैं मापने के लिए। जैसे उसमें एसआई सिस्टम में क्या था, हमने मीटर लिया था, मीटर के स्थान पे अब आ गया हमारा फीट। क्या गया? फीट। और वहाँ पे हमने क्या लिया था? लीटर। लीटर के स्थान पे अब क्या गया? गैलन। वहाँ पे हमने क्या लिया था एसआई में? ग्राम। और इंग्लिश में क्या आ गया हमारा? पाउंड आ गया। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स दैट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू प्रोसीजर यूज टू मेजर दैम। किसी प्रोसीजर को लेकर हम खास यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद आता है हमारा डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? जिसको हम किसी दूसरी यूनिट से डेराइव करते हैं। दूसरी यूनिट हम कौन सी लेकर चलेंगे? फंडामेंटल यूनिट से डेराइव करते हैं। तो यूनिट दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अलजेब्रिक कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। तो उनका कम्बिनेशन करके जो हम बनाते हैं। सेकंड, द एसआई यूनिट फॉर टाइम एब्रीवेटेड एस को, इसका एब्रीवेशन लेंगे। मीटर भी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एब्रीवेटेड इन एम। ऐसे ही किलोग्राम एसआई यूनिट होगी हमारी, एब्रीवेटेड हमारा केजी हो जाएगा, केजी किलोग्राम एब्रीवेटेड। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इन विच वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन फैक्टर 10। 10 के फैक्टर में हम किसी को जब मेजर करते हैं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 10 करते हैं हम, मल्टीप्लाई 10। 10 की पावर 1 हो सकता है, 10 की पावर 2 हो सकता है, या 10 की पावर 3 हो सकता है, 10 की पावर 4, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रेफर टू साइज ऑफ ए क्वांटिटी एज इट रिलेट टू पावर ऑफ 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद कन्वर्जन फैक्टर हमारा, ए रेशो एक्सप्रेसिंग हाउ मैनी वन ऑफ यूनिट आर इक्वल टू अनदर यूनिट, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेशो। जैसे मान लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कन्वर्जन हो गया। क्या होगा? ये कन्वर्जन हो गया। अब हमारा मेन पॉइंट है फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट बोलते हैं जिसको। फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या होता है? ईच बेस क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री chosen but properly standard references called unit such as meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole and candela. Units for fundamental base quantity are called fundamental quantities. तो इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक चलता है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट टोटल कितनी है हमारे पास इस समय? जो हम मोस्टली 7 यूनिट यूज़ करते हैं फंडामेंटल में। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा, ये फंडामेंटल यूनिट है, और ये इसका सिंबल है। लेंथ है हमारा, लेंथ को मीटर में मापते हैं, और सिंबल क्या रहेगा उसका? एम रहेगा। मास को किलोग्राम में मापते हैं, और इसका केजी सिंबल रहेगा। टाइम को सेकंड में मापते हैं, और एस कैपिटल इसका रहेगा सिंबल। टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, और इसको केजी से लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, और ए सिंबल रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मापते हैं, और इसका CD सिंबल रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और मोल इसका क्या रहेगा? सिंबल रहेगा।
international system of unit. International system of unit based on 7 based units at present internationally accepted system and is widely used throughout the world, और पूरे वर्ल्ड में उनको यूज किया जाता है. In computing and physical quantity, the units for derived quantity involved in recession are treated as though they were algebraic quantity till the desired units are obtained. अब नेक्स्ट हमारा जो बनता है मेजरमेंट के, हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं जैसे पहले भी बताया गया है. तो कुछ इसमें चूजन सिस्टम है हमारे पास. जैसे नंबर 1 CGS सिस्टम है. क्या है? CGS. CGS में क्या सिस्टम होगा? द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर. C का मतलब सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब यहाँ पे ग्राम, और S का मतलब यहाँ पे सेकंड. CGS की फुल फॉर्म क्या होगी फिर? C मीन सेंटीमीटर, G मीन ग्राम और S मीन सेकंड. तो इसलिए इसको बोलते हैं CGS सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. इसके बाद आता है हमारा सेकंड FPS. F का मतलब फुट, F मीन फुट, और P मीन पाउंड, P मीन पाउंड, और S मीन सेकंड. ये दूसरा सिस्टम हो जाएगा. मतलब इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. फिर आता है हमारा MKS. M मीन मीटर और K मीन किलोग्राम, और टाइम का वही सेकंड रहता है. तो MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसलिए इसको बोलते हैं MKS सिस्टम. ऐसा ही सिस्टम हमने पढ़ लिया. जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं SI सिस्टम. दिस सिस्टम कंटेन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो अभी हमने पढ़ी हैं. 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. द SI यूनिट्स आर यूज्ड इन ऑन फिजिकल मेजरमेंट्स फॉर बोथ द बेस क्वांटिटीज एंड डराइव्ड क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम. तो जो डराइव क्वांटिटी है हम SI यूनिट से ड्राइव करते हैं, उन्हीं से बनाते हैं. मतलब जैसे बनाते कैसे? मान लो हमारे पास एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है या येलो कलर, उससे दूसरा कलर बनाया जा सकता है. इसी प्रकार जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे दूसरी यूनिटें बनाई जाती हैं. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लें. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं. तो डेफिनेशन हर बार ये रहेगी. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स दैट वर अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस. ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, ये हमेशा आपने याद रखनी है. विद वेट एंड मेजरमेंट, ये फुल फॉर्म है हमारी CGPM. तो CGPM का मतलब क्या होगा? हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस वाला वही सिस्टम हो जाएगा. वेट एंड मेजरमेंट. These 7 units can be found every aspect of our daily life. तो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं तो ये बार बार यूज होती हैं. मीटर हो गया से, और सेकंड हो गया हमारा, तो ये जो है बार बार यूज़ की जाती हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो वो खासकर बार बार इनका यूज़ किया जाता है. in order to innovate, deploy industrial process, make medical diagnosis, conquer species and much more, it is essential to be able to rely on increasingly precise measurement. अब क्योंकि हमारे पास मेडिकल साइंस आ चुकी है, फिजिक्स ने भी काफ़ी तरक्की कर लिया, मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे लिए अब मेजरमेंट का कोई जो है एक अच्छा तरीका होना चाहिए, प्रिसाइज तरीका होना चाहिए, बिल्कुल कोरेक्ट. प्रिसाइज का मतलब सुनते हैं बिल्कुल कोरेक्ट, शुद्ध होना चाहिए. इसलिए पास्ट 2 सेंचुरीज, पिछली 2 सेंचुरी से मेट्रोलॉजिस्ट हैव बीन कंटिन्यूअली वर्किंग टू इनहेंस आवर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को वो आसान बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा ए यूनिट इज ए वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी अगेंस्ट विच वी कंपेयर अदर क्वांटिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. ये यूनिट की डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए. ए यूनिट इज ए वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी अगेंस्ट विच वी कंपेयर अदर क्वांटिटीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट.
द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आल्सो नोन एज SI सिस्टम स्पेसिफाई 7 सच क्वांटिटी आर फंडामेंटल यूनिट, 7 क्वांटिटी। तो ये जो है यही क्वेश्चन बार बार इसमें बनना है, SI यूनिट क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम किसको कहते हैं। तो दोबारा फिर वही लेंथ को मीटर में मापते हैं, सेम वही क्वेश्चन है हमारा, इसको याद करना है अपने पॉइंट वाइज लगातार। लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और थर्मोडाइनमिक्स ये केल्विन में आ गया हमारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में आ जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, फ्रिक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, 1 पर सेकेंड। इसके बाद फोर्स को न्यूटन में मापते हैं हम, और ये इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जूल पर मीटर। प्रेशर को पास्कल में मापते हैं और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी वर्क एंड हीट को जूल में मापते हैं, तीनों एनर्जी वर्क और हीट को जूल में मापते हैं। जे इसका सिंबल हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं जिसको, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। पावर को वाट में, डब्ल्यू इसका सिंबल हो जाएगा, जूल पर सेकंड। इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलाम्ब में, सी सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं, वी सिंबल हो जाएगा, जूल पर कूलाम्ब। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को फैरेड में मापते हैं और एफ इसका सिंबल हो जाएगा, कूलाम्ब पर वोल्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में, डब्ल्यू बी इसका सिंबल हो जाएगा, वी एस वोल्ट पर सेकंड हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में, टी सिंबल हो जाएगा। एब्सोल्यूट डोज ग्रे में, और जी वाई इसका सिंबल हो जाएगा। डोज इक्विवेलेंस सीवट में, और एस बी इसका सिंबल हमारा हो जाएगा। एक्टिविटी बैक्यूरेल में मापते हैं हम, और बी क्यू सिंबल हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर हमारे पास नॉन एसआई यूनिट कौन सी है, नॉन एसआई मतलब जिसको हम एसआई में यूज नहीं करते। टाइम, एसआई क्या है हमारे पास, सेकंड। एसआई क्या है, सेकंड। मिनट में माप सकते हैं, हावर में माप सकते हैं, डे में माप सकते हैं। सिंबल मिनट के लिए MIN, और इसके लिए H, और इसके लिए D। मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 डे 1 दिन में 24 घंटे, और 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिए। डिग्री का सिंबल ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा प्लेन में, किस में आ जाएगा, प्लेन में। इसके बाद वॉल्यूम लीटर में, एल सिंबल है हमारे पास, 1 लीटर 1 dm³। वेट मेट्रिक टन में, और टी इसका सिंबल, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर बार बार यही आ रहा है हमारा, मीटर के लिए सिंबल M है, लेंथ, और LXR ये हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी सिंबल लेते हैं इनके। कई बार L भी ले लेते हैं, X भी ले लेते हैं, और R भी ले लेते हैं। डायमेंशन फार्मूले के लिए L, ये आपने याद रखना है, कैपिटल L लेते हैं। मीटर के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। और किलोग्राम सिंबल kg, क्वांटिटी नेम मास, और क्वांटिटी सिंबल स्मॉल m। डायमेंशन में लिए हम M यूज करेंगे डायमेंशन के लिए। सेकंड सिंबल S यूज़ करते हैं टाइम के लिए। क्वांटिटी यानी कि उसका सिंबल क्या हो जाएगा, T, और डायमेंशन के लिए कैपिटल T यूज़ करेंगे। ये डायमेंशन के लिए, ये ध्यान से नोट कर ले, ये डायमेंशन के लिए यूज़ हो रहा है। एम्पियर सिंबल हमारा A, इलेक्ट्रिक करंट I और I, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट केल्विन, टेम्परेचर में आ जाएगा हमारा K, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर बोलते हैं, T सिंबल हो जाएगा, और ये यूज़ करेंगे मेजरमेंट में। कैंडेला CD, ल्यूमिनस इंटेंसिटी LV सिंबल, और J इसका हो जाएगा मोल। कब मोल ही रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मापते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 2, बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा। तो ये हमने आज किया चैप्टर 2 का पार्ट था एक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा,
और ये +2 में भी आपके काम आने वाला, काफ़ी चीज़ें इसमें काम आने वाली है। आज हमने इस टॉपिक में किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एसआई सिस्टम क्या होता है और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की या फिर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने बेसिक फंडामेंटल में हमारे पास क्या क्या है, लेंथ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 यूनिट हमने की हैं। इसके बाद हम लिया था डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, जिसको हम 7 फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं, बनाते हैं। इसके बाद हमने किया था मेजरमेंट के जो अदर सिस्टम थे, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। CGS की फुल फॉर्म हमने क्या ली थी, CGS में क्या लिया था हमने, सेंटीमीटर, C से, G से ग्राम और S से सेकंड। ऐसी FPS में फुट, पाउंड और सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम हाजिर होंगे, तब तक आप के लिए बाय।